हेलो फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एग्जाम में आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है सूचकांक। तो जितने भी इंपॉर्टेंट सूचकांक हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप देखते होंगे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लिया आता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से भी जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक होते हैं, वो हम आपको यहाँ पर अवेलेबल कराते रहते हैं। तो इसे जुड़ने के लिए देखिए, आप टेलीग्राम में जाकर एसएससी एनग्रेव सर्च कीजिए, तो हमारा चैनल आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा। तो इसे सर्च करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, अन अकेडमी पर यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। आप देखिए, सर्च करके अन अकेडमी पर जितने भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं तो वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको डेली लाइव क्लास मिलती है, देख सकते हैं आप, डेली लाइव क्लास मिलती है, लाइव टेस्ट देने को मिलता है। और जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होते हैं, पूरा कोर्स एक और से कंप्लीट कराया जाता है, ठीक है। और अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। तो दोस्तों, इसका सबसे अच्छा जो बेनिफिट है वो ये है दोस्तों, मान लीजिए आप एसएससी के लिए ज्वाइन करते हैं, तो इसे एक बार ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिल जाते हैं। मान लीजिए, देखिए, मैथ आप किसी एक टीचर से पढ़ रहे हैं, उसका कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो टॉपिक आप किसी दूसरे टीचर से भी कंप्लीट कर सकते हो। ये यहाँ पर आपको फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो इसे भी डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन सर्च करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद इंस्टॉल करने के बाद जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसे सेलेक्ट कीजिए। मान लीजिए आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी में यहाँ पर आपको देखिए ये कोर्स मिल जाते हैं। 1 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, तो 1 मंथ से 24 मंथ तक के लिए आपको यहाँ पर कोर्स मिलेंगे। तो जितने भी टाइम के लिए आपको तैयारी करनी है उस कोर्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर आप 12 मंथ के लिए ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको फ़ीस पड़ती है 6,000 रुपये। और दोस्तों, अगर आप ये कोड यूज़ करते हो SHAM, इसे यूज़ करने के बाद यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट के बाद ये फ़ीस पड़ती है 5,400 रुपये ओनली। तो देखिए कितना फ़ायदा है आपको, घर बैठे हुए केवल 5,400 रुपये में आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिल रहा है, ठीक है। तो आपको काफ़ी फ़ायदा है सर, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपका टारगेट थोड़ा लंबा है, 24 मंथ के लिए अगर आपको टारगेट है इसका, तो इसकी फ़ीस पड़ती है 2 साल के लिए 7,200 रुपये। यहाँ पर भी अगर आप SHAM कोड यूज़ करते हो, इसे अप्लाई करने के बाद 10% का डिस्काउंट मिलता है। और डिस्काउंट के बाद ये फ़ीस हो जाती है आपको 6,480 रुपये की। तो देख सकते हैं आपको यहाँ पर कितना अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप 24 मंथ के लिए इसे ज्वाइन करें, ज़्यादा अंतर नहीं है फ़ीस में। तो चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक था सूचकांक। तो देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट सूचकांक हैं 1 बाई 1 करके हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। देखिए, इसमें क्या देखा जाता है, किसी भी देश की प्रेस वाले जो होते हैं, मीडिया वाले जो होते हैं, वो न्यूज़ बताने के लिए कितने फ्री हैं अपनी सरकार से या देश के लोगों से। तो उनकी फ्रीडम देखी जाती है, उनके आधार पर देशों का मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन ये जारी कौन करता है, इसे देखिए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये इसे जारी करता है। तो देखिए, इसमें भारत को रैंक कितनी मिली है, 142, 180 देशों में से। तो भारत की स्थिति काफ़ी ख़राब है। 2019 में 140 रैंक थी, 2019 के मुकाबले 2 अंक और कम हो गई है इसकी भारत की स्थिति। तो इस समय कितनी है, 142। तो देखिए, सूचकांकों में कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद करना क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही होती है कि भारत की स्थिति क्या है उसमें, ठीक है। उसे जारी कौन करता है ये भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसे भारत की रैंक कितनी है उसमें। और उसके बाद उसे जारी कौन करता है, पहले स्थान पर कौन है, अंतिम स्थान पर कौन है। तो ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन इस सूचकांक से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहले स्थान पर ये नॉर्वे है, और सबसे लास्ट में देखिए, चारों ऑप्शनों में से अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व प्रेस फ्रीडम के मामले में सबसे ख़राब स्थिति किसकी है, तो आप खुद भी सोचकर बता सकते हो किस देश की स्थिति सबसे ख़राब होगी। किसकी स्थिति सबसे ख़राब होगी, नॉर्थ कोरिया की। कौन नहीं जानता इसके बारे में, तानाशाही चलती है वहाँ पर। मीडिया वाले केवल वहाँ के राजा की प्रशंसा करने के लिए होते हैं, जो वो कहेगा उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करते, उससे ज़्यादा न्यूज़ बता ही नहीं सकते, ठीक है। तो वहाँ पर मीडिया को बहुत ही, मतलब ना के बराबर फ्रीडम मिली हुई है। तो ये आप याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम विश्व खुशहाली रिपोर्ट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें देखा जाता है कि किस देश के लोग कितने खुशहाल हैं, कितना खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इसमें भारत की रैंक कितनी है, 144। आप देख सकते हैं 153 देशों में से 144 रैंक मिली है। कितनी ख़राब स्थिति है भारत की। 2019 में 140 रैंक थी, 4 अंक और कम हो गई है पहले से। अब कितनी है, 144 रैंक 153 देशों में से। आप देख सकते हैं, इसे देखिए। और इसे जारी कौन करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, मतलब सतत विकास समाधान नेटवर्क, इसे जारी करता है,
पहले स्थान पर है फिनलैंड। फिनलैंड के लोग पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट में कौन है? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे कहाँ पर है? देखिए अफ्रीका में आप देखेंगे नीचे, सबसे नीचे साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका से थोड़ा सा ऊपर टच, उसी से टच है जिम्बाब्वे। तो इसकी स्थिति काफ़ी ख़राब है। यहाँ के लोग काफ़ी संघर्ष वाला जीवन जीते हैं और काफ़ी गरीबी है इस देश में, तो जिस कारण इसे सबसे नीचे रखा गया है, ठीक है। खुद भी आप सोच सकते हैं, थोड़ा लॉजिक लगाकर आप अगर इससे समझ के याद करेंगे, रटेंगे नहीं, तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो भारत की रैंक इसमें 144 है 153 देशों में से। पिछले वर्ष इसमें इसकी रैंक 140 थी और सबसे पहले स्थान पर है फिनलैंड, सबसे लास्ट में है जिम्बाब्वे। अब देखते हैं अगला है दोस्तों यहाँ पर ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है। इसमें देखिए, ये आप फोटो देख सकते हैं। इसमें दोस्तों ये देखा जाता है कि महिला और पुरुष में किस देश में कितना भेदभाव होता है। तो इन दोनों में भेदभाव के आधार पर इसका मूल्यांकन करा जाता है और इसमें इसके आधार पर जो इसकी रैंक मिली है, भारत को इसकी रैंक मिली है 112, 153 देशों में से, ठीक है। 112 इसे रैंक मिली है और 2018 में इसकी रैंक थी 108। तो इसे आप याद रखिए। वर्तमान में भारत की स्थिति क्या है, ये तो आपको सबसे पहले ज़रूर याद होना चाहिए। उसके बाद बाकी जो इसमें पॉइंट हैं वो याद होने चाहिए, लेकिन ये तो आपको सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। इसे जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे जारी करता है। पहले स्थान पर है इसमें आइसलैंड और लास्ट में है यमन, ठीक है। अब अगला देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। इसमें देखिए भारत की स्थिति है 168, 180 देशों में से। जारी कौन करता है? येल यूनिवर्सिटी से जारी करती है और इसे ये हर 2 साल में जारी करती है। इस समय भारत की स्थिति क्या है? 168, 180 देशों में से। 2018 में, मतलब 2 साल पहले इसकी स्थिति क्या थी? 177 थी, क्योंकि 2 साल में जारी होता है। पहले स्थान पर कौन है? डेनमार्क, ठीक है। अब अगला देखते हैं वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है। इसे जारी करता है दोस्तों जर्मन वॉच और भारत की स्थिति क्या है इसमें? 9 है 161 देशों में से। आप देख सकते हैं भारत की स्थिति केवल 9 है, 9 रैंक है भारत की। 2019 में ये 11 थी। और देखिए चौथे स्थान पर है स्वीडन। पहले स्थान पर ही समझिए, क्योंकि 1, 2, 3 पर इसमें कोई नहीं है, क्योंकि जो अंक दिए जाते हैं तो उसके आधार पर 1, 2, 3 पर कोई नहीं आया। तो पहले स्थान पर स्वीडन को ही मानिए। पहले स्थान पर कौन है? स्वीडन, ठीक है। और लास्ट में कौन है? यूएसए। तो इसे आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जलवायु जोखिम सूचकांक। तो देखिए इसमें आंधी, बाढ़, लू, इनसे कोई देश कितना प्रभावित हुआ है उसके आधार पर इसकी रैंकिंग की जाती है। तो भारत की कितनी रैंक है इसमें? 5। इसका मतलब है भारत पूरे विश्व में 5वां सबसे अधिक संकटग्रस्त देश है, ठीक है। आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जारी कौन करता है? जर्मन वॉच और पहले स्थान पर है जापान, ठीक है। अब अगला है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। इसे जारी करता है दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, मतलब सतत विकास समाधान नेटवर्क इसे जारी करता है। भारत की रैंक कितनी है इसमें? 117। स्कोर कितना, मतलब 100 में से अंक मिलते हैं, वो कितने मिले हैं भारत को? 61.92। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? भारत को कितनी रैंक मिली है इसमें? 117, ठीक है। पहले स्थान पर कौन है? स्वीडन। इसका स्कोर कितना है? यह है, स्कोर याद करने की ज़रूरत नहीं है। पहले स्थान पर स्वीडन है और अब भारत की स्थिति 117 पर है, ठीक है। ये याद रखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगला है फीफा रैंकिंग। तो फीफा रैंकिंग कितनी, देखिए भारत को कितनी रैंक मिली है इसमें? 108 रैंक मिली है। जारी कौन करता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसे जारी करता है। पहले स्थान पर है बेल्जियम और दूसरे स्थान पर है फ्रांस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए। अगला है व्यापार सुगमता सूचकांक 2020। दोस्तों इसमें देखा जाता है कि विश्व में किस देश में कितनी आसानी से बिजनेस शुरू किया जा सकता है, मतलब कितनी आसानी से हम बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो व्यापार स्टार्ट करने से लेकर उसमें जो कागजी कार्रवाई होती है, रजिस्ट्रेशन होता है, सरकार कितनी सहायता दे रही है, लोन मिलने में बिजनेस के लिए कितनी आसानी हो रही है, तो इन सब का मूल्यांकन करा जाता है। और इसमें भारत को कितनी रैंक है? भारत की कितनी रैंक है इसमें? 63 रैंक है 190 देशों में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो देखिए पहले स्थान पर है न्यूजीलैंड, मतलब न्यूजीलैंड के लोग सबसे आसान तरीके से पूरे वर्ल्ड में सबसे आसानी से बिजनेस शुरू कर सकते हैं न्यूजीलैंड में, ठीक है। तो इसे याद रखिए आप। भारत की स्थिति 63वीं नंबर पर है, 63 रैंक है 190 देशों में से। और सबसे लास्ट में देखिए सोमालिया है। सबसे परेशान होते होंगे वहाँ के लोग बिजनेस करने में, जबकि ये बहुत गलत बात है। जैसे कि भारत में देख सकते हैं आप, भारत की रैंक यहाँ पर 63 है,
इस रैंक में आप देखते होंगे बिज़नेस कर शुरू करने में कितनी कठिनाई होती है। लोग, गांव के जो लोग होते हैं वो बिज़नेस करने से कितना डरते हैं। वो शुरू में सोचते हैं यार ये करना पड़ेगा, जीएसटी बनवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन बनवाना पड़ेगा। इस चक्कर में बहुत लोग तो बिज़नेस स्टार्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर ये सुविधाएं हों तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो ये सब सुविधाएं अगर मिल जाती हैं लोगों को तो बहुत आसान हो जाता है उनके लिए बिज़नेस करना। अब अगला देखते हैं। ये है दोस्तों विश्व प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। इसमें भारत की स्थिति है 72, 132 देशों में से। इसे जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD इसे जारी करता है। पहले स्थान पर स्विट्ज़रलैंड है और भारत की स्थिति कितनी है? 72, 72, 132 देशों में से। ठीक है, याद रखिए इसे भी। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों यह है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक। इसमें भारत की स्थिति 43 है 63 देशों में से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। इसे कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैंने सभी लिख दिया। यहाँ पर पहले स्थान पर सिंगापुर है, दूसरे पर डेनमार्क है, तीसरे पर स्विट्ज़रलैंड है और सबसे लास्ट में है वेनेजुएला। इसमें रैंकिंग किस हिसाब से दी जाती है? देखिए, इसमें देशों के उनकी तरक्की करने के आधार पर और जो उनमें प्रतिभा होती है उनके आधार पर, अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता के आधार पर मूल्यांकन कराया जाता है। तो इसमें भारत की रैंक कितनी है? 43, 63 देशों में से 43 भारत की रैंक है इसमें। और पिछले साल भी इसकी 43 थी। तो ये आप याद रखिए और ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। तो इसमें देखिए नाम से ही देख सकते हैं, इसमें बौद्धिक संपदा से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है देशों में उसका मूल्यांकन कराया जाता है होता है। ठीक है, तो इसमें भारत की स्थिति क्या है? 40 नंबर पर है भारत 53 देशों में से। तो इसे आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिछले साल ये 36 नंबर पर था, 4 अंक गिरकर ये इस समय 40 नंबर पर है। इसे जारी कौन करता है? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर इसे जारी करता है, GIPS। ठीक है, पहले स्थान पर इसमें अमेरिका है और भारत की स्थिति क्या है इसमें? 40 नंबर पर। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगला देखते हैं हम वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। तो नाम से ही लग रहा है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, मतलब लोकतंत्र के मामले में कौन सा देश की स्थिति क्या है, किस देश की स्थिति क्या है। ठीक है, तो देखिए भारत की स्थिति है इसमें 51, 167 देशों में से भारत की स्थिति क्या है? 51 नंबर पर है। पहले स्थान पर नॉर्वे है। इसे जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो इसमें लोकतंत्र में क्या देखा जाता है? देखिए चुनाव प्रक्रिया देखी जाती है इसमें, किस तरीके से चुनाव हो रहा है, कितना ट्रांसपेरेंस तरीके से चुनाव हो रहा है, और चुनाव करने के बाद जो सरकार चुनकर आती है वो किस तरीके से काम कर रही है, लोगों को कितना उससे फ़ायदा हो रहा है और लोगों को कितनी फ्रीडम मिली हुई है सरकार से। तो ये सब इसमें देखी जाती हैं, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं और इन सब के आधार पर मूल्यांकन होता है। तो इसके आधार पर इसमें भारत की स्थिति क्या है? 51 नंबर पर है 167 देशों में से, 167 देशों में से। ठीक है, पहले स्थान पर नॉर्वे है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तो नाम से ही देख सकते हैं ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स मतलब मानव संपदा, मतलब इसे मानव पूंजी के प्रमुख घटकों के आधार पर इसका मूल्यांकन होता है। तो इसके आधार पर जो मूल्यांकन हुआ है इसमें भारत की स्थिति क्या है? 116 नंबर पर है। ठीक है, 174 देशों में से 116 नंबर पर है भारत। जारी कौन करता है? वर्ल्ड बैंक इसे जारी करता है। पहले स्थान पर है सिंगापुर, दूसरे पर हांगकांग और तीसरे पर है जापान। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत की स्थिति इसमें, भारत की स्थिति 116 नंबर पर। ठीक है, इसे आप ज़रूर याद रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो इसमें देखिए दोस्तों टॉप 500 यूनिवर्सिटी में, पूरे वर्ल्ड में टॉप 500 यूनिवर्सिटी में भारत की केवल 8 यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें कि पहले नंबर पर है, भारत में पहले नंबर पर है IIT बॉम्बे। और पूरे ये 500 यूनिवर्सिटी जो हैं इनमें 172 रैंक है इसकी IIT बॉम्बे की, जो कि भारत में पहले नंबर पर है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टॉप 500 में भारत की कितनी यूनिवर्सिटी हैं? तो कितनी हैं? 8 यूनिवर्सिटी हैं। और इसमें भारत में जो पहले नंबर पर है IIT बॉम्बे, इसकी रैंक कितनी है? 172। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसे ज़रूर आप। और टॉप पर है USA की MIT यूनिवर्सिटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए ये है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो यहाँ पर देखिए टाइम्स हायर एजुकेशन में एशिया की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की गई है। तो इसमें भारत में जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो है IISc, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इसमें भारत की रैंक, इसमें इसकी रैंक कितनी है? 36 रैंक है। ठीक है, 36 रैंक मिली है इसे एशिया में
इस यूनिवर्सिटी को, IISc यूनिवर्सिटी को। और पूरे विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी है सिंहुआ यूनिवर्सिटी। ये चीन की यूनिवर्सिटी है, जो भी प्रोनाउंसिएशन है आप ठीक से देख सकते हैं इसे। सिंहुआ यूनिवर्सिटी है, ये चीन की यूनिवर्सिटी है, इसे टॉप रैंक मिली है। और भारत में जो टॉप रैंक मिली है वो IISc को मिली है, जिसकी रैंक कितनी है, 36 रैंक है। ठीक है, अब अगला सूचकांक देखते हैं हम। यह देखिए सामाजिक गतिशीलता सूचकांक। इसमें देखिए भारत को रैंक मिली है 76, 82 देशों में से। तो देख सकते हैं आप, इसे जारी कौन करता है, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे जारी करता है। और पहले स्थान पर ऐसे डेनमार्क। देखिए किस आधार पर इसकी रैंकिंग की जाती है, इसमें होता क्या है। तो इसमें लगभग 10 पैमाने होते हैं, लगभग क्या 10 ही पैमाने होते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ और शिक्षा की गुणवत्ता, इस तरीके से इस टाइप के 10 पैमाने होते हैं जिन पर इन्हें अंक दिए जाते हैं और उन अंकों के आधार पर इनकी रैंक मिलती है, जिसमें कि भारत की रैंक कितनी है, 76। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए आप। पहले स्थान पर डेनमार्क है। चलिए अगला सूचकांक देखते हैं हम। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक। तो उसमें है भारत की स्थिति 84 नंबर पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। 2019 में इसकी रैंक थी 86, 2 अंक इस बार कम हो गई है। इसमें होता क्या है, देखिए हेनले पासपोर्ट सूचकांक में होता क्या है। देखिए इसमें ये देखा जाता है कि किस देश का व्यक्ति पासपोर्ट के साथ बिना पूर्व वीज़ा के कितने देशों में घूम सकता है, कितने देशों में यात्रा कर सकता है। तो इसमें देखिए टॉप पर है जापान, जापान के बाद सिंगापुर है। तो देखिए जापान के लोग बिना वीज़ा के, बिना पूर्व वीज़ा के पासपोर्ट के साथ अगर यात्रा करें बिना पूर्व वीज़ा के, तो ये 191 देशों में यात्रा कर सकते हैं। जबकि भारत के लोग केवल 58 देशों में बिना पूर्व वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो जापान इसमें पहले नंबर पर है और 84 नंबर पर है भारत, अपना भारत। ठीक है, तो आप इसे याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है दोस्तों, अगला सूचकांक है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। ठीक है, इसे जारी करता है अमेरिकी रेटिंग एजेंसी, से जारी करती है। और भारत की स्थिति है इसमें नंबर 3 पर, पहले पर चीन है, दूसरे पर अमेरिका। भारत की स्थिति क्या है ये आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स। नाम से ही लग रहा है, मतलब कोई कौन सा देश कितना शांत है, तो देशों की शांति के मामले में इसमें रैंकिंग की जाती है। देखिए इसे जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसे जारी करता है। और इसे भारत की रैंक है 139, 163 देशों में से। 163 देशों में इसमें रैंकिंग की गई है, जिसमें भारत की रैंक कितनी है, 139। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता रहता है। आप देखेंगे इसे, अगर प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में देखेंगे आप, तो कई एग्जामों में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसमें पहले स्थान पर है आइसलैंड और भारत की रैंक है 139। दोस्तों अब हम टेस्ट देखते हैं, 10 क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का क्या स्थान है, भारत की कितनी रैंक है। तो बताइए दोस्तों भारत की कितनी रैंक है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है, शुरू में ही मैंने आपको बताया था। तो इसमें भारत की रैंक कितनी है, 112। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों विश्व भुखमरी सूचकांक 2019 में भारत का क्या स्थान है। देखिए मैंने बताया नहीं है, 2019 का पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अभी हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं उसमें एक में आया था ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसमें रख दिया है। ठीक है, तो इसमें विश्व भुखमरी सूचकांक 2019 में जो भारत की रैंक है वो कितनी है, ऑप्शन डी 102 रैंक है। ठीक है, हो सकता है आगे ही पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने ये रख दिया। अब तीसरा क्वेश्चन है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है। तो देखिए इसका स्थान है, इसमें भारत का स्थान है 5वां स्थान है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या है, सोचिए मैंने आपको क्या बताया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नो। ठीक है, नो इसका राइट आंसर है। पांचवा देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की स्थिति बताइए क्या है। मैंने आपको बताया था बिल्कुल ठीक से, शुरू में ही बताया था। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी 142। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए बिल्कुल ठीक से। छठा क्वेश्चन है दोस्तों विश्व प्रसन्नता सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इसमें भारत की स्थिति क्या है, ये पूछिए। देखिए हर एक में भारत की स्थिति पूछिए। तो इसमें भारत की स्थिति क्या है बताइए, 144। और पहले नंबर पर कौन है यहाँ पर, फिनलैंड। ठीक है, मैंने आपको बताया था पहले नंबर पर फिनलैंड है और भारत का नंबर है इसमें 144।
सातवां क्वेश्चन देखिए, इसमें 8 क्वेश्चन लिए हैं मैंने। सातवां क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मैंने आपको बताया था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझिए इसे। तो इसमें देखिए भारत की स्थिति क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 139। ये भारत की रैंक है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके लिए है, आपको इसका कमेंट में जवाब देना है। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाता है। क्वेश्चन है, कारोबार सुगमता सूचकांक, मतलब वही है बिजनेस करने में कौन सा देश कितना सक्षम है, कितनी आसानी से बिजनेस कर सकते हैं किस देश में, तो उस आधार पर इसकी रैंकिंग होती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इसमें भारत का क्या स्थान है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही आंसर दे पाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और दोस्तों अगर आप SSC के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं SHAM, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है फिर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।